अमृत पिया था। अभी जो 8 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो हमने अपने YouTube चैनल ऋषभदेव गुरु कृपा और फेसबुक पर चंद्र ग्रहण के बारे में ही एक वीडियो अपलोड की थी। तो उसमें यही कथा सुनाई थी कि राहु के सिर को मोहिनी भगवान ने काटा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने मोहिनी भगवान को बताया कि ये तो दैत्य है। राहु ने धोखे से एक घूंट अमृत पी लिया, तो सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये तो दैत्य है। तभी से राहु की सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता हो गई, और उसी शत्रुता के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। लेकिन कुछ टिप्पणियां आई, कुछ कमेंट आई कि राहु ने अमृत नहीं पिया था, स्वरभानु नाम के दैत्य ने अमृत पिया था। मोहिनी भगवान ने राहु के सिर को नहीं काटा था, राहु के सिर को नहीं, स्वरभानु के सिर को काटा था। लेकिन तभी हम समझ गए कि ये भी गलत नहीं कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। लेकिन राहु के पर्यायवाची नाम का इन्हें ज्ञान नहीं है। राहु का ही नाम है स्वरभानु। उनका भी कहना सही है। भागवत के 10वें स्कंध में लिखा, भागवत के 8वें स्कंध में श्लोक है, देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वरभानुर्देव संसदी प्रविष्ट सोममपिवत चंद्रार्काभ्यांच सूचितः। तो इस श्लोक में स्वरभानु शब्द का प्रयोग है। लेकिन इसी श्लोक के अर्थ को जब हम पढ़ेंगे तो टीकाकार ने अर्थ करते समय राहु लिखा है। कि राहु नाम के दैत्य ने धोखे से अमृत का एक घूंट पिया, तो भगवान मोहिनी ने उसके सिर को काटा। वहां राहु लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि राहु का ही नाम है स्वरभानु। राहु का ही नाम स्वरभानु है। अगर हम राहु को स्वरभानु नहीं मानेंगे तो इस अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि स्वरभानु भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का भी नाम है। सत्यभामा के 10 पुत्र हैं, उनमें से तीसरे पुत्र का नाम स्वरभानु है। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानुर्भानु संस्थिता, चंद्रभानुर्बृहद भानु, चंद्रभानुर्बृहद भानु, रतिभानुस्तथाष्टमः, श्रीभानु प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजः 10। तो ये 10 पुत्र सत्यभामा के हैं। तीसरे पुत्र का नाम स्वरभानु दिया है। अगर हम अर्थ ये निकालें कि श्री कृष्ण के पुत्र स्वरभानु के सिर को काटा है, तो ये तो गलत अर्थ हो जाएगा। और दूसरा प्रमाण दूं, अमर कोश में हम राहु शब्द के पर्यायवाची नामों को पढ़ेंगे तो वहां स्वरभानु नाम दिया गया है। अमर कोश में राहु के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, पर्यायवाची जो उसके नाम हैं उन्हें हम पढ़ेंगे तो वहां पर स्वरभानु नाम है। पर्यायवाची नाम ये दिए गए हैं, तमः, स्वरभानु, सैंघिकेयः और विदुन्तुनः, विदुन्तुदः। तो ये राहु के नाम हैं। तमः माने राहु, स्वरभानु माने राहु, सैंघिकेयः माने भी राहु। क्यों? क्योंकि ये राहु के ही नाम हैं। राहु को इन नामों से भी जाना जाता है। अब अच्छा एक बात बताइए, माता पार्वती का विवाह किसके साथ हुआ था?
माता पार्वती का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ? भोलेनाथ के साथ। और कोई कोई शंकर भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ का ही नाम शंकर भगवान है, उन्हीं का नाम शंकर है। अब मान के चलिए किसी से पूछे कि माता पार्वती का विवाह किसके साथ हुआ, तो कोई व्यक्ति कहे भोलेनाथ के साथ। अब दूसरा व्यक्ति कहे अरे भोलेनाथ के साथ नहीं हुआ, शंकर भगवान के साथ हुआ है। कोई कहे शंकर भगवान के साथ नहीं हुआ, महादेव के साथ हुआ है। तो गलत वो भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं के नाम हैं। भोलेनाथ को ही महादेव कहते हैं, भोलेनाथ को ही भोलेनाथ, वही शंकर वही शिव। तो स्वरभानु ही राहु का नाम है, राहु ही स्वरभानु है। इसीलिए चाहे आप राहु कहो या स्वरभानु कहो, बात बराबर ही है। श्री राम ने रावण को मारा। अब कोई कहे रावण को राम ने नहीं रघुनाथ ने मारा था। लेकिन जिसको यह पता होगा कि राम का ही नाम रघुनाथ है, तो वो समझ जाएगा, वो किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि हां राम का ही नाम रघुनाथ है। तो राहु का ही नाम स्वरभानु है। राहु का नाम आप अमर कोश में पढ़ेंगे तो पर्यायवाची वहां दिए गए हैं। तमह नाम भी, तमह को भी राहु कहते हैं, स्वरभानु भी राहु है, सिंह के यह भी राहु है। तो राहु ही है स्वरभानु और स्वरभानु ही है राहु। चाहे आप राहु के सिर को काटो या स्वरभानु के सिर को काटो। किसी ने यह भी कहा था कि राहु में से केतु उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि स्वरभानु में से राहु और केतु दोनों उत्पन्न हुए। लेकिन निर्णय मैंने कर ही दिया, मैंने बता ही दिया कि स्वरभानु ही राहु है। तो स्वरभानु में से ही केतु प्रकट हुआ, यानी राहु में से ही केतु प्रकट हुआ। तो यानी स्वरभानु में से भी केतु प्रकट है और राहु में से भी केतु ही उत्पन्न है। क्यों? क्योंकि राहु ही स्वरभानु है, स्वरभानु ही राहु है।